दोस्तों, इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोगों ने कई सारी सुनी होगी, पर लेकिन रिंकू सिंह की जो स्टोरी है वो सुनकर आप लोगों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपीएससी की कई सारी स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होगी कि रिक्शे वाले के लड़के ने यूपीएससी निकाल लिया या फिर किसी किसान के लड़के ने यूपीएससी निकाल लिया। पर लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए, करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए यूपीएससी निकाला। ये न्यूज मुझे कल ही आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी और मुझे लगा यार ये तो स्टोरी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 16वें अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला। आप लोग बोलेंगे 16 अटेम्प्ट कैसे हो गया यार। ये ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे और यहाँ पर आप लोग इनकी जो ये न्यूज देखोगे, मुजफ्फरनगर में ये पोस्टिंग थी इनकी। तो ये एक वो नहीं कहते कि सच्चे देशभक्त टाइप के इंसान जो कि हमेशा देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर जहां भी इनको लगता था डिपार्टमेंट के अंदर यार यहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है, ये उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। पर लेकिन इनको ये आवाज उठाना जो है वो काफी भारी पड़ा। इनके ऊपर गोलियों से वार भी किया गया। इनके ऊपर मतलब एक तरीके से नहीं, आप लोग बोल सकते हैं कि जो कोई सबूत लेके आ रहा है करप्शन के खिलाफ तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो इनकी एक तरीके से आंख नाक तक खराब हो चुके हैं, इतना बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गई। और इनकी जान जो है वो नहीं कहते कि एक जाते जाते इनकी जान बची है बस बिल्कुल। पर लेकिन फिर भी जज्बा देखो बंदे के अंदर। पीसीएस जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में 2014 में इनके द्वारा सेलेक्ट किया गया। उसके बाद में फिलहाल ये आप लोग देखते हैं जिस तरीके की बॉडी इनकी हो चुकी है, ये सारे इश्यूज झेलने के बाद में अब यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से अब यहाँ पर इनको जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले और जिसकी वजह से अब यहाँ पर 16वें अटेम्प्ट में ये यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। देखिए जिंदगी में ना आप लोगों को हर एक इंसान की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। पर लेकिन अगर कोई इंसान करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले तो उसकी वास्तव में यार एक अलग ही लेवल की आप लोग बोल सकते हैं कि एक डेडिकेशन है देश के लिए। और खासकर देखो आप लोगों ने चाणक्य साहब की कोटेशन सुनी है, दूसरों की गलतियों से सीखो। और यहाँ पर भी वही कोटेशन में दोहराना चाहूंगा। इनके द्वारा कई सारी ऐसी बातें बोली गई कि आज की डेट में फिलहाल अगर मैं देखूं सिचुएशन को, तो इंसान क्या करता है जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है ना, वो चीजों को अपने आप में समेट के रखता है। यानी कैसे से मान लो कि मैं कहीं पर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और वहां पर देखने को मिला कि कोई इंसान करप्शन कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारा डेटा जो है वो अपने पास में रखूं और कोई करप्ट अगर कोई इंसान मिलता है तो उसके खिलाफ मतलब एक तरीके से कोई भी एफआईआर वगैरह दर्ज की जाए या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिले। ये सारी चीजें नॉर्मली आप लोगों ने देखी होगी। पर लेकिन अगर हम लोग क्या करें, आजकल में सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास में जरा सी देर में आप लोग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक है आप लोगों के पास में, ट्विटर आप लोगों के पास में, इंस्टाग्राम है आप लोगों के पास में। अगर कोई भी ऐसी चीज देखे और आप लोग उसको उठाकर जरा सी देर में अगर सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दो तो फिर वो है पब्लिकली हो गई वो चीज, ठीक है। अब अगर कल को कोई इंसान जो है कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है तो भी आप लोग जो है उस पर्टिकुलर जो केस के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे, फिर भी वो केस जो है वो जारी रह पाएगा क्योंकि पब्लिकली उसके सबूत जो है वो सबके सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये है एक तरीके से समझदारी वाली बात। यानी कि इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा और फिर उसको चीजों को लेकर आगे चला। पर लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इतनी पर्टिकुलर अगर सिचुएशन उनके सामने आए तो वो अक्सर दम तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। पर ये है कि लड़े ही जा रहे हैं। तो यार देश के लिए जिस इंसान का ऐसा जज्बा उसको एक सैल्यूट तो बनता है। और आप लोग बेसिकली अगर बात की जाए आप लोगों से कि हाँ, जैसे मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि बीइंग ए पार्ट ऑफ एसएलवी फैमिली, आप लोग हमेशा अगर कोई भी किसी भी पोस्ट पर जाकर बैठते हैं तो करप्शन आप लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ पर ये एक जीते जागते एक उदाहरण है, एक इंस्पिरेशन का सोर्स है आप लोगों के लिए कि इंसान जो है करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए लगा कि यार नीचे पहले वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर स्टेट पीसीएस के अंदर थे, फिर इनको लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, कुछ ऊंचे ओहदे पर जाना है। तो इनके द्वारा यूपीएससी का पेपर फिर दिया गया और यूपीएससी का पेपर देने के बाद में अब ये क्लियर करके आए हैं। तो इसके चलते आप लोग देखते हैं 16th अटेम्प्ट में यहाँ पर इनके द्वारा क्लियर किया गया, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है इंसान का लगे रहना। आप लोग एक मैंने 2 दिन पहले अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक बच्चे ने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और वो इंटरव्यू तक पहुंचा और इंटरव्यू में वो क्लियर नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था और बोला था कि सर समझ में नहीं आ रहा आगे क्या रास्ता है। यार ऐसे लोग हैं आप लोगों के सामने रास्ता बताने के लिए। आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि इंस्पिरेशन का जीता जागता भंडार है ये लोग। अब आप लोग बोलेंगे कि रास्ता क्या है, तो 16th अटेम्प्ट सोचिए आप लोग यहाँ पर कुछ करना है तो करना ही है। आप लोग बोलोगे सर हमारे पास इतने अटेम्प्ट कहाँ रहते हैं, ये तो इनकी बेसिकली जो सिचुएशन थी उसकी वजह से इनको अटेम्प्ट मिल गए। तो यार देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में, ऐसा नहीं कि आप लोग ना क्या करते हो कई बार यूपीएससी के इस तरीके से करियर बना के बैठ जाते हो कि यूपीएससी नहीं हुआ तो बस जिंदगी खराब हो गई। ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्त। बहुत सारी चीजें आप लोगों को जिंदगी में देखने को मिलेगी। तो उस तरीके से जिंदगी को लेकर चलो। जैसे पेपर है, पेपर देने जा रहे हो अभी आप लोग, ठीक है। तो पेपर को कैसे देखना है कि हाँ ये एक पेपर है, ठीक है। पेपर की तरीके से उसको देखना है, ये नहीं कि वो जिंदगी बन गया है। अगर आप लोग इतनी सारी चीजें अटैच कर कर उसके साथ में जाओगे ना, प्रेशर बन जाएगा। पर लेकिन आप लोग यहाँ देश के लिए कुछ करना है वो वाला माहौल अगर दिमाग में रख के जाओगे तो फिर जज्बा यार ऐसा निकल कर आता है। और ये जज्बा जो है ये किसी भी चीज के सामने रुकता नहीं है, झुकता नहीं है।
ये जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो हमेशा आप लोगों को मोटिवेट रखेगा। ये जज्बा हमेशा आप लोग के अंदर वो चिंगारी जलाए रखेगा। ऐसा नहीं आप लोग यूपीएससी के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट पर जाकर ही देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग जिंदगी में कर सकते हैं। तो यार मेरी तरफ से तो सैल्यूट है इनको। और आप लोग बताइए आप लोग क्या सीखेंगे इनसे, और कौन कौन अब की बार यूपीएससी का जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ये हमेशा हर एक इंसान की जिंदगी में आती है। उनसे लड़ना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। और एग्जाम तो यार छोटी सी चीज है। जिंदगी में जब पोस्ट पर जाओगे ना, एक से एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। खुद देख लो, लोग सोच रहे होंगे कि यूपी पीसीएस सिलेक्शन हो गया, अब जो है जिंदगी मजे में आ गई। पर लेकिन आप लोग खुद देखो कि क्या कंडीशन हो गई इनकी यूपी पीसीएस की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी जिंदगी में। आप लोगों को ये देखना है कि कैसे आप लोगों को उनका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो यार, और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।